रोमियो और जूलियट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद दो प्यार करने वालों की एक तस्वीर, है ना? लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ और सिर्फ प्यार के बारे में है, या फिर इसमें कुछ ऐसा है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पेचीदा है? चलिए, आज इसी मशहूर कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक लव स्टोरी से ज्यादा एक चेतावनी क्यों है। देखिए, शेक्सपियर ने नाटक की शुरुआत में ही इन शब्दों से कहानी का दुखद अंत साफ कर दिया था। स्टार क्रॉस्ड लवर्स, मतलब बदकिस्मत प्रेमी। ये दो शब्द ही मानो पूरी कहानी का सार हैं, जो हमें सीधे सीधे उस भाग्य और किस्मत के खेल की तरफ इशारा करते हैं जो आगे आने वाला है। तो इस कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये बदकिस्मत प्रेमियों का ब्लूप्रिंट कैसे बनी। फिर वेरोना के उस तनाव भरे माहौल में चलेंगे। उसके बाद 5 दिनों में सिमटीज तेज रफ्तार त्रासदी को परखेंगे। फिर भाग्य और किरदारों के अपने फैसलों के बीच की जो खींचतान है उसे जानेंगे। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल उठाएंगे कि क्या ये सच में एक प्रेम कहानी है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रोमियो और जूलियट सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो स्टार क्रॉस्ड लवर्स यानी बदकिस्मत प्रेमियों की तमाम कहानियों का एक तरह से ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। शेक्सपियर ने यह नाटक अपने करियर की शुरुआत में लिखा था और इसमें कॉमेडी और ट्रेजेडी का एक बड़ा ही अनोखा मेल है। मतलब एक पल तो किरदार मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और अगले ही पल कोई दिल दहला देने वाली घटना हो जाती है। ये सब असल में ये दिखाने के लिए है कि कैसे दो परिवारों की सालों पुरानी दुश्मनी नई पीढ़ी के सपनों और उम्मीदों को रौंद देती है। अब बात करते हैं कहानी की सेटिंग की, मतलब उस माहौल की जहां ये सब कुछ हो रहा है। वेरोना शहर सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने आप में एक किरदार है, और एक ऐसा किरदार जिसकी हवा में ही नफरत घुली हुई है। तो कहानी है इटली के वेरोना शहर की, जो दो ताकतवर परिवारों मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के बीच की खूनी दुश्मनी से एक तरह से पंगु हो चुका है। ये दुश्मनी इतनी जहरीली है कि उनके नौकरों के बीच की एक छोटी सी बहस भी पूरे शहर में दंगे भड़का सकती है। यही माहौल पूरी कहानी के लिए एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। इस कहानी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसकी रफ्तार। ये कोई महीनों या सालों तक चलने वाली प्रेम कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी त्रासदी है जो मानो बिजली की गति से घटती है। सिर्फ 5 दिन, सोचिए जरा, पहली मुलाकात से लेकर आखिरी दुखद अंत तक सब कुछ सिर्फ 5 दिनों के अंदर हो जाता है। ये जो जबरदस्त रफ्तार है ना, यही दिखाती है कि किरदार कितने आवेगी थे, कितने जल्दबाज थे अपने फैसलों में। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले दिन रोमियो और जूलियट एक पार्टी में मिलते हैं। अगले ही दिन वो छिपकर शादी कर लेते हैं। तीसरे दिन एक लड़ाई में रोमियो जूलियट के चचेरे भाई को मार देता है और उसे शहर से निकाल दिया जाता है। चौथे दिन जूलियट एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाती है और 5वें दिन एक गलतफहमी के चलते दोनों मकबरे में अपनी जान दे देते हैं। हर दिन के साथ हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। और इस तेज रफ्तार कहानी के मुख्य खिलाड़ी ये हैं। एक तरफ रोमियो है जो बहुत इमोशनल और जल्दबाज है, दूसरी तरफ जूलियट जो अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार, बहादुर और फैसले लेने वाली है। फिर है मर्क्यूशियो, रोमियो का वो मजाकिया दोस्त, और टायबाल्ट जो झगड़े का जीता जागता सिंबल है। और हाँ, नर्स जो कहानी में कभी हंसाती है तो कभी माँ जैसा सहारा देती है। इन्हीं किरदारों के फैसले कहानी को इसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो यहां सवाल ही उठता है, इस पूरी ट्रेजेडी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? क्या सब कुछ किस्मत में लिखा था या ये उनके अपने फैसलों का नतीजा था? चलिए अब उन ताकतों पर नजर डालते हैं जिन्होंने रोमियो और जूलियट की किस्मत पर मोहर लगा दी। नाटक में फ्रायर लॉरेंस एक बहुत दिलचस्प आइडिया की बात करते हैं, द्वैतवाद। मतलब एक ही चीज में अच्छाई और बुराई दोनों छिपी हो सकती हैं। जैसे एक ही पौधे में जहर भी हो सकता है और दवा भी। इस कहानी में भी ऐसा ही है। प्यार जो कि एक अच्छी चीज है, वो आखिर में आत्महत्या की वजह बनता है, और परिवारों की दुश्मनी जो कि एक बुरी चीज है, अंत में शांति लेकर आती है। हर चीज के दो पहलू हैं। यहां अगर देखें तो किस्मत और इरादे दोनों ही अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ किस्मत है, जैसे एक बहुत जरूरी चिट्ठी का प्लेग की वजह से रोमियो तक ना पहुंच पाना। वहीं दूसरी तरफ उनके अपने फैसले हैं, जैसे मुलाकात के कुछ ही घंटों में शादी कर लेना या रोमियो का गुस्से में आकर टायबाल्ट को मार देना। ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी जल्दबाजी ने ही किस्मत के लिए दरवाजा खोल दिया था। और यहीं पर एक और बड़ा टकराव सामने आता है, एक इंसान और पूरे समाज के बीच का। रोमियो और जूलियट
वो तो बस अपनी एक निजी दुनिया बनाना चाहते थे। वो मानते थे कि नाम में क्या रखा है ना? लेकिन आखिर में होता क्या है? परिवार, कानून, पुरानी दुश्मनी, ये सारी सामाजिक ताकतें उनकी पर्सनल इच्छाओं पर इतनी भारी पड़ती हैं कि उन्हें पूरी तरह कुचल देती हैं। और ये सब कुछ हमें इस पड़ताल के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है, एक ऐसा हिस्सा जो इस नाटक के बारे में हमारी आम सोच को चुनौती देता है। तो असल बात यह है कि रोमियो और जूलियट को एक आदर्श प्रेम कहानी समझना शायद सही नहीं है। ये नाटक प्यार का जश्न कम मनाता है और जुनून में की गई लापरवाही और बड़ों की नाकामी पर एक टिप्पणी ज्यादा करता है। ये दिखाता है कि जब बड़ी पीढ़ी अपने झगड़े सुलझाने में नाकाम रहती है तो उसकी कीमत हमेशा युवा पीढ़ी को चुकानी पड़ती है। तो फिर इस कहानी का हैप्पी एंडिंग क्या है? वो प्रेमियों का मिलना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुख की बात तो यह है कि असली अंत तब होता है जब दोनों परिवार अपने ही बच्चों की लाशों पर खड़े होकर हाथ मिलाते हैं और अपनी दुश्मनी को खत्म करते हैं। सोचिए, शांति की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। 400 साल पुरानी होने के बावजूद ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या समाज को अपनी गलतियां सुधारने और बदलने के लिए हमेशा किसी बड़ी त्रासदी का ही इंतजार करना पड़ता है?